तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। ठीक है अभिजीत भाई, इतने टाइम बाद मेरे को मौका मिला आपसे बात करने का। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू ओके। कि आप ज्वाइन कर रहे हो आज मुझे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये फिल्म पे काम करना शुरू किया था तो मैं लॉस एंजलिस में था। और लॉस एंजलिस में मार्शल फ्लो में काफी एक्टिव कम्युनिटी है मार्शल फ्लो की। तो मैं उनके साथ काफी उठता बैठता था, उनके साथ फ्लो आर्ट्स सीखता था। तो उनके साथ काफी समय बिताया मैंने। और उनमें से एक मेरा दोस्त है जॉन विलियम्स जो कि इस फिल्म में होगा। वो मुझे बोलता है यार आप इंडिया जा रहे हो, मास्टर अभिशारे अभिजीत से आप जरूर मिलना। मैंने कहा ये कौन है बंदा तो उसने मेरे को आपका प्रोफाइल भेजा और मैंने आपका प्रोफाइल देखा। उसमें ऑब्वियसली आप अकोला में बैठे बैठे आप लॉस एंजल्स में नाम कमा रहे हो अपने आर्ट के थ्रू। तो मुझे बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा मजा कि यार ये बंदा बहुत बहुत क्रिएटिव बंदा है, एंटरप्रेन्योरियल बंदा है। तो थैंक यू टाइम निकालने के लिए अभिजीत। अभिजीत जो लोग देख रहे हैं वो उनके लिए एक एक्सपर्ट मार्शल फ्लो आर्टिस्ट है और अकोला महाराष्ट्र से है। थोड़ा और बताइए अभिजीत आपके बारे में, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी आपसे पहली बार ही बात कर रहा हूँ आज। हाँ, मैंने मैं अभी अकोला में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। हम्म। और मेरा फ्लो आर्ट्स की जर्नी मेरी 5 साल पहले शुरू हुई थी। मैंने जो ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स है, जिसे मर्दानी खेल बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उससे सीखना शुरू किया था मैंने। अच्छा। तो उसमें जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है, ट्रेडिशनल वेपन्स है, उनसे मेरा बेसिक है सब। और फिर बाकी सब आर्टिस्ट मिलते गए फिर इंस्टाग्राम पर, उनको देखते देखते बाकी सब सीखता गया। बहुत बढ़िया। मर्दानी खेल में किस तरह के प्रॉप्स यूज होते हैं, वेपन्स अभी या मर्दानी खेल में सबसे बेसिक है बो स्टाफ। बो स्टाफ? बो स्टाफ। अच्छा। और फिर उसे उसी बो स्टाफ के फिर वेरिएशंस जैसे डबल बो स्टाफ वगैरह। अच्छा। और फिर बाकी के फिर जो मेटल के वेपन्स हैं, हाँ। जैसे तलवार। और एक दंड पट्टा रहता है जो कि फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड है, अच्छा। जिसे कुर्मी भी बोलते हैं कलरी पैटू में। तो फिर वो वाली। और भौरा जो सनविल रहता है, हाँ। वो। और फिर स्पीयर। अच्छा। और तो बेसिकली अकोला महाराष्ट्र में आप कोई किसी से सीखा आपने, आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? हाँ, यहाँ पर एक अखाड़ा है। अखाड़ा अच्छा। मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। हम्म। फिर वहाँ पर एक वस्ताद रहते हैं, जो मास्टर रहते हैं ना, उनको वस्ताद बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर जब मैं 10th में था तब एक दिन वो आए। और फिर उन्होंने सबको दिखाया कि ऐसे ऐसे क्लास शुरू करने वाला हूँ मैं। मुझे तब इंटरेस्ट आ गया उनको देख के। तो फिर तब से मैंने शुरू किया उनके हाथ पे, उनके अंदर सीखना सब। तो आप विद्युत जामवाल के फैन है? क्योंकि कलरी हाँ, पे वो तो इंडिया के आइकॉन है कलरी पे आइकॉन है। मार्शल आर्ट्स के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर मेरे को बहुत मजा आ रहा है कि आप ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स तो सीखते हो, पर हाँ, आप अपना खुद का फ्लेयर जोड़ रहे हो ये सोकैल कम्युनिटी को। आई एम श्योर आपको इंस्पायर किया होगा थोड़ा उन लोगों ने हाँ। भी। तो मुझे आप बताइए ये फ्यूजन जो आप कर रहे हो बड़ा मजा आ रहा है मुझे, ये कैसे शुरू हुआ? जो मिशेल स्मिथ है। हाँ मिशेल स्मिथ, क्या बढ़िया मार्शल हाँ, फ्लो आर्टिस्ट हैं यार। हाँ। बस मैं यूट्यूब पर ट्यूटोरियल सर्च कर रहा था। हाँ जी। और फिर इनके चैनल मिला मुझे। और फिर इनके चैनल पर देखा मैंने कि बहुत सही सही ट्रिक्स के ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं। हाँ तो जी। वहाँ से सीखना मैंने शुरू किया। और फिर जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है ना, उनमें एक इन्हें ऐसा सिखाते हैं कि फ्री स्टाइल वाला फ्लो रहता है एक, जिसमें हम हाँ। कोई भी मूव कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर वो जो नए ट्रिक सीखे वो, और जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स का फ्लो है वो, उनको एक बार कॉम्बिनेशन जैसे करके देखा। तो हाँ। फिर हाँ। वो काम कर गया। तो फिर वो हो गई मेरी स्टाइल ऐसे। यार मेरी उम्मीद है कि मिशेल स्मिथ
अपने फिल्म में आ जाए यार। वो क्या लेजेंडरी फ्लो आर्टिस्ट है, गजब ही ट्रिक्स है वो यार उनके। सही में। आप उनके काफी वीडियोस देखे सीखते हैं आप भी? हाँ, उनके वीडियोस को फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्लोमो में करता हूँ मैं कन्वर्ट, फिर उनको देखता हूँ अच्छे से, ऐसे उनको सीखता हूँ। उनको स्लोमो में ही देखना पड़ता है क्योंकि वो इतनी तेज करती है ना, कि वो मूवी सही नहीं में। पकड़ सकते आप, इतना तेज करती है वो। सही में। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप भी काफी उन लोगों से इंस्पायर्ड है जिनका मैं भी वीडियोस देख के कोशिश करता हूँ सीखना। तो फेवरेट वेपन क्या है आपका, अगर आपको चूज करना हो? फेवरेट वेपन मेरा बो स्टाफ। वो स्टाफ सिंगल बो दो, स्टाफ है। दो एंड्स में जिनमें आग लगा सकते हैं, राइट? हाँ। तो अच्छा चलो ठीक है, आग से याद आया, हम्म। आपने पहली बार आग कब लगाई अपने वेपन्स पे? वो भी जब मैं ट्रेडिशनल वाले मार्शल आर्ट सीख रहा था ना, हम्म। तभी किया था। अच्छा। जो ऐसे पब्लिकली जब शो वगैरह करते हैं ना, राइट। ऐसे रैलीज वगैरह करते हैं, तब तब मेरे मास्टर ने सबसे पहले दी थी मुझे। हाँ। मास्टर नहीं बोला जाओ आग लगाओ? हाँ, अच्छा, ये कूल उन्होंने तैयार मास्टर करके लाई। है। उन्होंने देखा था कि अच्छी प्रैक्टिस है मेरी, तो नहीं हाँ। होगा कुछ इंजरी वगैरह। अच्छा। उन्होंने बोला जा ट्राई कर ले। अच्छा। मैं गया, फिर तब मेरा वो सबसे पहला फायर वाला। बहुत बढ़िया। तो ये आपको कैसा महसूस होता है आग के साथ फ्लो करना और बिना आग के साथ फ्लो करना? बिना के ऐसे वो सबकॉन्शियसली एकदम फॉलो होने लगता है जब स्टाफ हाथ में रहता है तब। और लेकिन जब आग रहती है, तब वो आग का प्रेजेंस ऐसे फील होता है पूरा। वो उसकी जब जब स्पिन करते हैं तब उसका आवाज वगैरह आता है, जो वो हीट लगती है, तो फिर हाँ। वो ऐसे अलग वाली पावर ऐसे फील होती है। फायर पावर, एकदम प्राइमल हाँ, पावर, राइट? सही में। बहुत बढ़िया। मुझे भी याद है जब मैंने पहली बार मैं ननचक्स करता हूँ, हाँ तो हाँ। मैं जब पहली बार ननचक्स को आग पे लगाया ना, हम्म। तो एक वो आप तमीज में आ जाते हो कि सही अच्छा में। ठीक है अब आपको फोकस करना है, नहीं तो आग लग सकती है अपने आप पे। तो सही एक में। तरह का मेडिटेशन हो गया वो, राइट? मतलब फायर को यूज करके एक प्राइमल एलिमेंट से अपने आप को जोड़ के मेडिटेट करना मुझे बहुत एडिक्टिव हो गया मैं वो उस फीलिंग का। सही में। और जब दोस्त मिलते जाते हैं तो थोड़ा और माहौल बन जाता है। तो आप सिखा भी रहे हैं, नहीं? काफी मर्दानी खेल और मार्शल फ्लो, हाँ, तो मैं आप सीखा भी रहा इंस्ट्रक्टर हूँ। भी हैं? हाँ। आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, अब आप खुद भी सिखा रहे हाँ, होंगे? मैं सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, इसी में मर्दानी खेल में। बहुत बढ़िया। तो इसका अभी आपका इच्छा है कि आप और लोगों को सिखा सकें? हाँ, और लोगों को सिखाना है, खुद भी सीखना है। अच्छा। कोई कोई एक दो नाम जो 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 आपको काफी इंस्पायर कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, सोकाल कम्युनिटी है, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप दोस्तों का, लॉस एंजलिस में, सैन डिएगो में, जो आपके भी बड़े फैन हैं? जो इंस्टा पर है जॉन विलियम्स, वो तो, हाँ। वो बहुत खास करते हैं वो रोप डार्ट वगैरह। हाँ। हाँ, उनकी वजह से मैंने अभी रोप डार्ट भी शुरू कर दिया हो, उनको देख के मुझे इंटरेस्ट आ गया वो रोप डार्ट सीखने में। अच्छा, जॉन का इंटरव्यू कल ही लिया यार हमने, उनका भी इंटरव्यू आने वाला है। अच्छा। हाँ। और जो लॉयन जिप्सी है, हाँ जी। हाँ, ये दो वो तो उनका डांस बहुत बढ़िया है, नहीं? वो जब वो डांस बहुत करते सही, हैं स्टाफ के साथ, बहुत फ्लो उनका बहुत ही स्मूथ है। बहुत ज्यादा स्मूथ। और वो नेथन गिरी, इनको वो मैं नहीं जानता हूँ पर। बीप वो ब्रेक डांस फ्लो करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो योनिन कोलिंस, उनका कॉन्टेक्ट स्टाफ, उनको ही देख के बहुत सारे नए नए ट्रिक सीखता हूँ मैं। अच्छा। तो हाँ, ये लोग हैं कुछ। बिल्कुल इनका इनका मेंशन करेंगे अपन इंटरव्यू में, इनको बताएंगे कि हमने याद किया है इन्हें। मैं दो जनों को, जॉन विलियम्स को जानता हूँ और लायन जिप्सी को भी जानता हूँ, इनसे मिला हम्म। हुआ हूँ मैं। और छोटी दुनिया है यार, छोटी दुनिया है बिल्कुल। सही में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे मिलने का मौका मिला मुझे। मैं कब से चाहता था कि आपके साथ कोई प्रोडक्शन किया जाए, कोई प्रोजेक्ट किया जाए इस फिल्म के संदर्भ में। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, हम हम कुछ और भी बड़ा कर पाए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक हमारा कैंपेन के लिए आप एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और इसका दिल खोल के आंसर देना है आपको, ठीक है? और हाँ। आप ये समझिए कि
मेरा मकसद ये है कि जो भी आपका सपना है वो साकार हो, और इसमें छोटा सा कुछ भी मैं कर पाऊँ तो उसमें मैं बहुत बहुत खुश हूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो सवाल ये है कि अभिजीत, इफ यू हैड नो फियर, कोई डर नहीं, विच ड्रीम वुड यू टर्न इनटू रियलिटी? कौन सा सपना आप साकार करना चाहेंगे? जो मिशेल स्मिथ मैंने बोला था ना, उन्होंने जैसे पैटर्न twirling से शुरू किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए, मुझे सेम वैसे ही करना था। तो फिर मेरा वही अभी एम है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सपना है कि बस फिल्म्स वगैरह ट्राई करना है, खुद का आर्ट को ये करना है, शोकेस करना है। और इसे इसी आर्ट को पकड़ के मुझे फाइनेंशियली भी ये करना है, मतलब मुझे जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसी से मैं ये भी कर सकूँ, इनकम वगैरह ऐसा। तो फिर सब बोलते हैं कि जॉब कर लो वगैरह, मुझे उसके पीछे नहीं पड़ना है ऐसे। बहुत बढ़िया। आई थिंक आपके, मेरे और काफी लोग जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं उनके सपने काफी एक जैसे है। तो यही फिल्म है, ये फिल्म का मकसद यही है दोस्त, के जो फ्रीलांसर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखते हैं और जो आर्टिस्ट हैं, मेरे हिसाब से सभी इंसान आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और सब में एक डर होता है ऑफ, हर किसी में होता है, मुझ में तो काफी है, ऑफ फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट फ्रॉम सोसाइटी, जिसको ऊपर आने के आई गेस स्पिरिचुअल और यू नो तरीके, मेंटल तरीके होते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो इच्छा है और जो उनकी मेहनत है अपनी आवाज ढूंढने की थ्रू देयर आर्ट फॉर्म, और उससे लोगों की मदद करने की और उसको सस्टेनेबल बनाने की, वो उसका मैसेज पहुंचे लोगों तक। आई थिंक ये फिल्म, मुझे उम्मीद है कि लोगों को एनकरेज करेगी अपने सपनों पे एक्शन लेने का, और उस मोटिव से फिल्म बना रहे हैं। पर आप अगर आप आपको आप अगर आप लोगों के साथ शेयर कर सकें कि क्या रीजन था आपने मेरा साथ दिया इस इंटरव्यू देने में और इस फिल्म को प्रमोट करने में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपने जैसे ही बोला कि मार्शल फ्लो आर्टिस्ट को लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, तो फिर जो मेरा जो ड्रीम है उससे मैंने बहुत रिलेट किया कि मार्शल फ्लो को ही लेकर फिल्म्स में वगैरह काम कर सकते हैं ऐसे। और जो आर्टिस्ट है उनको भी आगे सपोर्ट मिले, इसके लिए फिर मैंने सोचा कि आपका म्यूचुअल से मैंने आपके साथ भी मेरी ये हो गई, पहचान हो गई है। तो फिर सोचा कि करते हैं बात, करते हैं सपोर्ट आपको। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को एक मैसेज दे दें हमारे फिल्म का डोनेट करने के लिए, तो मैं आपसे बहुत आभारी होगा। मैं बेशर्मी से ये पूछता हूँ आजकल लोगों से। तो फिर आपका प्लीज आशीष भैया को सपोर्ट कीजिए। जो भी आपको आपकी इनकी वेबसाइट है इंडी गोगो, इस पर जाकर डोनेट कर सकते हैं आप, कुछ भी आपका लंच मनी, डिनर मनी, जो भी आपको कर सकते हैं सपोर्ट, वो आपके खुले मन से कीजिए। थैंक यू अभिजीत, आपको सपोर्ट के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कहने पे लोग जरूर डोनेशन करेंगे। और उम्मीद यही है कि भाई डोनेशंस आए और फिल्म बनाने के लिए पैसा इकट्ठा हो, और अगले साल या तो आप जोधपुर आ जाइए या मैं अकोला आने की कोशिश करूंगा। आप दोनों में से कोई मैं एक चीज करते हैं। मैं आ जाऊंगा। जोधपुर, जोधपुर अच्छा है शहर। आप राजस्थान आए हुए हो कभी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, चलो इस बार इस फिल्म के बहाने आने की कोशिश करेंगे। तो आप मोर पावर टू योर ड्रीम्स अभिजीत। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। आई थिंक एवरीबody in Los Angeles would love the fact that I finally managed to get a hold of you and do this interview, and I think it will bring a lot of smiles to their faces. So thank you so much. I will stay in touch with you, brother, and I hope to talk to you soon. सेम हियर। Okay, take care, buddy. बाय।